नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम सुंदर। ये भूतहा घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मेरे गांव की कंपनी बंद हो गई थी और जॉब के लिए मुझे दूसरे गांव की कंपनी में जाना पड़ा था। उस नई जॉब पर जाने के लिए मुझे हर रोज एक छोटी सी वीराना घाटी को पैदल ही पार करना पड़ता था। वहां से बहुत कम लोग गुजरते थे। मैंने घाटी के बारे में गांव के लोगों से भूत प्रेत की काफ़ी सारी बातें सुन रखी थी। वीरान घाटी की दहशत इतनी थी कि शाम होने के बाद उसके नज़दीक भी कोई नहीं जाता था। लेकिन मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नई कंपनी में अचानक से नाइट शिफ्ट शुरू हो गई थी और पहली ही शिफ्ट में भी नंबर लग गया। अब मुझ पर रात के समय में घाटी से पैदल जाने की नौबत आ गई थी। ये बात मैंने सबसे पहले जाकर मेरी पत्नी मीरा को बताई। उसने बड़े प्यारे स्वरों में कहा, परेशान मत होना श्याम सुंदर जी, ये दिन भी बीत जाएंगे। फिर हम दोनों में घर का कुछ कीमती सामान बेचकर मेरे एक दोस्त की पुरानी बाइक खरीद ली। जब रात को एक भटकती आत्मा ने विवेक पर किया हमला। रात को मैं सही समय पर घर से अपनी बाइक पर निकला। जब मैंने घाटी में प्रवेश किया तब वहां मुझे एक परिंदा तक नजर नहीं आ रहा था। लेकिन घाटी के बीचों बीच पहुंचने पर अचानक से मेरे आसपास ठंड बढ़ने लगी और कहीं से घना कोहरा जमा होने लगा था। जब मैं उसे कोहरे से बाहर निकला तब मुझे बाइक कुछ वजनदार लग रही थी। हालांकि उस बात पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। बिना रुके और पीछे मुड़े मैं काम पर पहुंच गया। घाटी के रास्ते में कुछ इक्का दुक्का आवाज़ें आई थी, पर मैंने गाड़ी बिल्कुल भी नहीं रोकी। दूसरे दिन मुझे घाटी से जिंदा आते जाते देखकर मेरे दोस्त विकास और वीर में भी हिम्मत आ गई। फिर उसी कंपनी में वह दोनों भी जॉब पर लग गए। संयोगवश उन्हें भी मेरे साथ नाइट शिफ्ट मिली। अब हम तीनों एक साथ पहली बार रात को घाटी से होकर काम पर जाने वाले थे। लेकिन विकास और मैं आगे निकल गए, क्योंकि वीर की गाड़ी में कुछ खराबी होने की वजह से वह थोड़ी देर बाद आने वाला था। उस रात मुसीबत की शुरुआत तब हुई जब घाटी के बीचों बीच विकास की बाइक बंद पड़ गई थी। इसलिए हमें घाटी में ही रुकना पड़ा। आसपास इतना सन्नाटा था कि जरा सी आहट से रूह कांप जाती थी। भूत प्रेतों की सच्ची कहानियों का संग्रह। विकास लगातार बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से